एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान, प्रमोद सिन्हा, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों। लर्न एक्यूप्रेशर के पिछले 5 वीडियो में हमने डिटेल में पंच महाभूत के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है, जिसमें वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, इन सभी महाभूतों का जो है उसके गुण और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। आज जो है वो हम डायग्नोसिस इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान में कैसे करते हैं, इस संबंध में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले रोगी का निरीक्षण करते हैं, उसके शरीर की आकृति तथा उसके अंगों का निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद हम स्मेल का निरीक्षण करते हैं और उसके आवाज़ का निरीक्षण करते हैं, यानी बाय हियरिंग और बाय स्मेलिंग। बहुत सारी चीज़ों को हम जो है रोगी का इसके द्वारा देखते हैं। इसके अलावे जो है वो हम जो है आवाज़ सुनते हैं, हियरिंग में हम लोग रोगी के श्वास लेने की क्रिया, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों की आवाज़ जो होती है उसको सुनते हैं। उससे भी हम रोग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ साथ माउथ, स्वेट और रेसिड्यू के स्मेल को भी हम सूंघते हैं और रोग के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। हम रोगी से बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं, जैसे उसके ठंड के बारे में, गर्म के बारे में, दर्द के बारे में, चक्कर के आने के बारे में, दस्त होने के बारे में, यूरिन के बारे में, एपेटाइट के बारे में, थर्स्ट के बारे में, और उसकी जो हियरिंग है, विजन है, और लेडीज़ के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम जो है जानकारी लेते हैं। उसकी स्लीप कैसी है, डिस्टर्ब स्लीप है या लेट नाइट स्लीप उसकी शुरू होती है, कैसे कितने बजे वो पेशेंट जो है वो उठते हैं, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी लेकर हम जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके अलावे हम नब्ज भी देखते हैं, पैल्पेट करते हैं, दबा करके भी हम रोग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। उनके बॉडी के विभिन्न पार्टों को हम प्रेस करते हैं और रोग के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद रोगी का जो है वो हम टंग देखते हैं, टंग डायग्नोसिस होती है, लिप डायग्नोसिस होती है, पल्स डायग्नोसिस होती है। ये सब डायग्नोसिस करने का जो है इसमें विधि विधान बना हुआ है, और इसकी जानकारी होने के बाद हम रोग के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाते हैं, और उसके आधार पे फिर हम जो लक्षण हमारे पास आते हैं उस पर हम पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न बनाकर हम जो ऊर्जा बिंदु है यानी एक्यू पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से उपयोगी हैं और उन पर किस प्रकार से दबाव देना है, ये हम तैयार करते हैं। उपचार करने के लिए हमारे पास जो है एलिमेंट पॉइंट्स होते हैं और चैनल पे पॉइंट्स होते हैं, चैनल होते हैं, जिसको हम मेरिडियन कहते हैं या हम एनर्जी पाथ कहते हैं। तो ये चैनल या चैनल एक्सिस पर भी हम उपचार करते हैं। तो हमारे बॉडी में ऊर्जा होती है, बॉडी फ्लूइड होता है, और इसकी जो कमी होती है उसे हम ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट, मूव करके पूरा करते हैं। या अगर वो एक्सेस हो जाती है तो फिर वहाँ से इन्हीं विधियों के द्वारा, मेथड के द्वारा वहाँ हम
कम कर देते हैं और संतुलन प्राप्त करते हैं। अब क्या है कि जो जितने भी हमारे बॉडी में चैनल हैं, हमारे जैसा कि हमने बताया है आपको, हमारे बॉडी में 12 मेरिडियन होते हैं जिसको जनरल मेरिडियन कहते हैं, और हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मेरिडियन होते हैं। सबों पे पॉइंट सुनिश्चित है और उस सभी पॉइंट क्या की अपनी अलग अलग खासियत है, वो अलग अलग बीमारियों में उनका उपयोग होता है और उन्हें दबा कर करके हम लाभ रोगी को पहुंचाते हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, इसके 5 पॉइंट जो हैं सभी मेरिडियन पे होते हैं। इस तरह से 12 मेरिडियन और 5 पॉइंट, यानी कुल मिलाकर 60 पॉइंट होते हैं जिन्हें कमांड पॉइंट कहते हैं। और इस कमांड पॉइंट के द्वारा जो है हम जो है एलिमेंट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है हमारा 5 एलिमेंट्स रेगुलेशन थ्योरी, ये बहुत ही कारगर है और इसके द्वारा जो है हम सभी बीमारियों का हम इलाज जो है वो करते हैं। और हमारे इस सिस्टम में हम कई प्रकार की पद्धति, यानी आप यूँ कहिए कि साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। एक साइकिल है जिसको हम क्रिएशन साइकिल कहते हैं। क्रिएशन साइकिल में क्या होता है कि वाटर क्रिएट्स वुड, वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ और अर्थ क्रिएट्स मेटल और मेटल क्रिएट्स वाटर। इस थ्योरी पे हम एक्यूट डिजीज़ों का, बीमारियों का इलाज करते हैं। यानी लकड़ी ने जन्म दिया अग्नि को, अग्नि ने जन्म दिया राख, और राख ने जन्म दिया धातु को, और धातु ने जन्म दिया वाटर को यानी जल को। तो ये एक साइकिल है। ये जो रोग का पता लगाने के बाद इसके अनुसार 60 कमांड पॉइंट से हम चयन करते हैं और उसको प्रेस करके, जेंटल मसाज करके हम इलाज करते हैं। दूसरा जो साइकिल है वो है सबजुगेशन थ्योरी। सबजुगेशन थ्योरी में क्या होता है कि जो वुड जो है वो क्या करता है, वुड जो है वो इसको मेटल को जो है वो तोड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वो एक दूसरे को कमज़ोर बनाते हैं सबजुगेशन थ्योरी में। जैसे जो ये है वुड जो है वो कमज़ोर करता है अर्थ को, अर्थ कमज़ोर करता है वाटर को, वाटर कमज़ोर करता है फायर को, और फायर कमज़ोर करता है मेटल को, और मेटल कमज़ोर करता है वुड को। ये एक साइकिल है जिसको सबजुगेशन साइकिल है कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइकिल हैं जिसको हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इन सभी तथ्यों के आधार पे आप ज्ञानवर्धन करें और रोगी के इलाज में इसको उपयोग करें और रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।